क्या इस बार दीपावली पर पेंशनर्स को मिलेगा सरकार का तोहफा? क्या सच में ईपीएस पेंशन योजना की न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़ने वाली है? तो पेंशन धारकों का यहाँ पर सभी का उम्मीदें बनी हुई है। अक्टूबर का महीना शुरू होते ही पूरे देश के करोड़ों पेंशन भोगियों की निगाहें टिक गई हैं ईपीएफओ की केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक पर। 1000 की पेंशन में बुजुर्ग कैसे करेंगे गुजारा? और यह सवाल आज के समय में हर एक पेंशन भोगी के मन में है। लेकिन अब उम्मीदों की किरणें एक बार फिर से दिख रही हैं कि शायद इस दीपावली पेंशनर्स के जीवन में थोड़ी सी रौनक फिर से लौट आए। तो आइए जानते हैं कि अक्टूबर 2025 की इस बड़ी बैठक से क्या पेंशन को लेकर नई अपडेट निकल कर के आ रही है। क्या वाकई में पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी का सपना हकीकत में बनेगा? क्या 7500 प्लस से डीए की पेंशन और मेडिकल की सुविधा भी साथ में मिलेगी? क्या पेंशन का प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी? और क्या आपकी पेंशन 7500 होगी या फिर 2500 की? वाकई पेंशन के प्रस्ताव और ईपीएस पेंशन की बढ़ोतरी से जुड़ी हकीकत क्या है, उनके बारे में विस्तार से नई अपडेट को जानते हैं। तो दोस्तों, वीडियो ध्यान से आपको देखना होगा। 10 और 11 अक्टूबर को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी की बैठक बेंगलुरु में होने जा रही है। इसकी अध्यक्षता खुद श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया करेंगे। तो ये खबर आप सभी पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है और इसी यहाँ पर बैठक एजेंडे में शामिल है ईपीएफ ब्याज दरों की घोषणा, जिसमें आपको नई ईपीएफ की ब्याज दर देखने को मिल सकती हैं। और पोर्टल को लेकर बात करें, पोर्टल अपडेट को लेकर यहाँ पर आपको जैसा कि बदलाव देखने को मिल सकते हैं। और सबसे अहम ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी, यानी कि बढ़ोतरी का प्रस्ताव है जिसको लेकर विस्तृत इस बोर्ड बैठक में चर्चा होगी। जो कि ईपीएस के सभी पेंशन भोगी है, उन सभी की निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई हैं कि वाकई में उनकी पेंशन में बढ़ोतरी कितनी होगी। उनकी यहाँ पर 7500 प्लस डीए की मांग पूरी होगी। क्या साथ में उन्हें डीए और मेडिकल लाभ भी मिलेगा? रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो न्यूनतम पेंशन को 1500 से बढ़ाकर 2500 करने पर भी चर्चाओं का दौर एक बार फिर से कहे तो तेज हो चुका है। लेकिन कई ट्रेड यूनियन और एनएससी संगठन 7500 पेंशन न्यूनतम और साथ में डीए और मेडिकल की सुविधा को लेकर मांग कर रहे हैं और ये मांग उनकी काफी लंबे समय से चली आ रही है। हालांकि 7500 की पेंशन फिलहाल मुश्किल लग रही है, लेकिन 2500 तक की पेंशन का फैसला कहे तो भी आपके लिए एक राहत ही होगा। यानी कि 2500 तक का फैसला दीपावली गिफ्ट के तौर पर आ सकता है। लेकिन पेंशन भोगी उनकी मांग है 7500 प्लस डीए मेडिकल। इस मांग पर पेंशन भोगी अड़े हुए हैं। तो क्या वाकई में आपका सपना अब हकीकत बनेगा, 7500 या फिर 2500 प्लस डीए मेडिकल? तो यहाँ पर ये फैसला तो बोर्ड बैठक के बाद ही देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं पेंशन बढ़ोतरी को लेकर अगली यहाँ पर अपडेट आ रही है। यहाँ पर भारत में बात करें तो ईपीएस पेंशनर्स की संख्या की भारत में लगभग 67 लाख पेंशनर्स ईपीएस स्कीम के तहत आते हैं और ईपीएस पेंशन स्कीम से जुड़े हुए हैं। इनमें से ज्यादातर लोग 1000-2000 पेंशन पर ही अपना जीवन यापन करते हैं, निर्भर है। यानी कि वर्तमान में बात करें ईपीएस के जो अधिकतर पेंशन भोगी उनको 1000-2000 रुपए तक की पेंशन मिलती हैं और उन्हीं पेंशन से अपना वो जीवन यापन करते हैं। सोचिए, 1000 की पेंशन आज की तारीख में सिर्फ एक बुजुर्ग की दवा का खर्च तक भी पूरा नहीं कर पाती हैं। तो कई पेंशनर्स कहते हैं कि पेंशन से ज्यादा तो बच्चे पॉकेट मनी खर्च कर देते हैं। अगर सरकार पेंशन की राशि 7500 तक बढ़ाती है तो वाकई में पेंशनर्स के लिए राहत होगी, न तो 2500 की पेंशन भी कम है। अगर ये पेंशन बढ़ाकर के सरकार 2500 कर देती है यानी कि की जाती है तो बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति में थोड़ा और सुधार आएगा, यानी कि थोड़ी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, घर में महंगाई से राहत मिलेगी और दीपावली जैसे त्योहारों पर भी परिवारों के चेहरों पर एक बार फिर से मुस्कान लौटेगी। दूसरी तरफ घरेलू खपत भी बढ़ेगी, यानी पेंशनर्स के पास थोड़ी ज्यादा पेंशन होगी तो वे दवाई हैं, कपड़े हैं, घरेलू सामान है, सेवाओं पर भी खर्च करेंगे। इससे स्थानीय बाजार और छोटे व्यापारी होंगे वो भी लाभान्वित होंगे और पेंशन भोगी हैं उनको भी राहत मिलेगी, वो भी अपनी जरूरतें सही समय पर पूरी कर पाएंगे। लेकिन पेंशनधारकों, ये पेंशन योजना आखिर क्या है और इसका यहाँ पर फिलहाल आपका जो मुद्दा और पेंशन की समस्या कहाँ से शुरू होती है, इसके बारे में बात करें। ईपीएस पेंशन योजना यानी कि 1995, यानी कि इसको लागू हुए 30 साल से अधिक समय हो चुका है। ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जो कि पेंशन आपको मिलती है, जिसमें नियोक्ता द्वारा यानी कि कर्मचारी के वेतन का 8.33% का योगदान करता है
और केंद्र सरकार यानी कि 1.16% योगदान देती हैं, जो कि 15,000 रुपये जो आपका वेतन कैप है उस तक। इसी से यहाँ पर पेंशन आपको दी जाती है। लेकिन समय के साथ समस्या ये हुई कि फंड पर दबाव बढ़ गया था। 2019 तक की रिपोर्ट बताती है कि ईपीएस फंड में एक्चुअली घाटा है, यानी जितनी पेंशन देनी है उतनी रकम फंड में नहीं आ रही है, यानी कि यह वजह बताई जा रही है। इस वजह से सरकार ने साल 2014 में न्यूनतम पेंशन को 1,000 तय कर दी थी, यानी कि पेंशन की राशि वही की वही है, लेकिन महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है। तो वर्तमान समय में देखा जाए तो 1,000 की पेंशन से जीवन यापन गुजारा और पेंशन भोगी का महीने भर का गुजारा करना बहुत मुश्किल है। पेंशनर्स संगठन की यह मांग है कि खासकर ईपीएस पेंशन भोगी को लेकर एनएससी के द्वारा मांग की जा रही है। लगातार ये मांग की जा रही है कि न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस महंगाई भत्ता और मेडिकल की सुविधा, जैसे कि बुजुर्ग दंपति यानी कि पति पत्नी को फ्री में मेडिकल सुविधा मिले या फिर सस्ती मेडिकल सुविधा मिले। ईपीएफओ ने जो नई केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली पर भी यहाँ पर कहे तो कुछ सुधार करके लागू किया है, जैसे कि पेंशन भोगी को समय पर पेंशन की राशि मिल पाए। इससे भी पेंशनर्स को राहत मिली है। यह यहाँ पर 1 जनवरी से यहाँ पर कहे तो लागू हो चुकी हैं। 2025 शुरू में कहे तो वहां पर बात करते हैं। अब जुलाई 2025 में श्रम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने संसद में बताया कि सरकार ईपीएस पेंशनर्स को यहाँ पर जो पेंशन भोगी उस पेंशनर्स को बजटीय सहायता से न्यूनतम पेंशन देती है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि सरकार पेंशन बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। तो ये अब आखिर सवाल है, क्या इस दीपावली पेंशनर्स को वाकई खुशखबरी मिलेगी? क्या वाकई में दीपावली पर गिफ्ट मिलेगा पेंशन भोगी को पेंशन का? क्या वाकई में पेंशन भोगी को इस दीपावली पेंशन की सौगात मिलेगी? दोस्तों, अक्टूबर की ये ईपीएफओ बोर्ड बैठक पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण बैठक और अहम मानी जा रही है। सभी पेंशनर्स की निगाहें इसी बैठक पर टिकी हुई है। अगर न्यूनतम पेंशन 2,500 तक बढ़ती है तो ये दीपावली की कहे तो पेंशन भोगी के लिए सच्ची मायनों में कहे तो पेंशनर्स के लिए दीपावली नई रोशनी लेकर के आएगी। और बात करते हैं 7,500 की पेंशन का भी प्रस्ताव भी विचाराधीन है, जिसको लेकर भी चर्चा होगी। और यहाँ पर 2,500 के मिनिमम पेंशन लागू करने की मांग भी एक सामने आई है फिलहाल, लेकिन वाकई हकीकत बोर्ड बैठक के बाद ही सामने आएगी कि पेंशन आपकी कितनी बढ़ेगी। लेकिन 2,500 की पेंशन शुरुआत में कहे तो लाखों जो कि पेंशनर्स के लिए राहत होगी। 1-2 हज़ार की तुलना में पेंशन मिलती हैं, जिन्हें 1,000, 1,200 या फिर 500 तक पेंशन मिलती हैं, जैसा कि जो पेंशन भोगी उनको तो उनके लिए भी राहत होगी। लेकिन देखा जाए तो उनकी असली पेंशनर्स की मांग 7,500 की है। और अब सवाल आपसे है कि आपकी नज़रों में सरकार को न्यूनतम पेंशन कितनी करनी चाहिए, 2,500 या फिर सीधे 7,500 होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए और ऐसे ही बड़े अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।